मेरे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता, चेयरमैन UIBC मिस्टर फैजल, वाइस चेयरमैन जनरल सफुद्दीन, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री प्रशांत गोयल, सभागार में बैठे हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ सहयोगी और अधिकारी, UAE से आए हुए सभी एस्टीम गेस्ट, देश के विभिन्न शहरों और जम्मू कश्मीर से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे लगता है कि काफ़ी विस्तार से बातें हुई हैं। इसके पहले भी हम लोग बैठे थे, तो गुंजाइश कम हो गई है ज़्यादा कुछ कहने की, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि एक ऐसा अवसर मिला है जहाँ UAE से भी, देश से भी और हमारे जम्मू कश्मीर के अपने भी जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सेक्रेटरीज ने किन किन एरियाज़ में संभावनाएं हैं इसका विस्तार से विवरण इसके पूर्व की बैठक में दिया। अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल ने आपको विस्तार से बताया है। मुझे लगता है कि उसके विवरण में जो बातें कही जा चुकी हैं, मैं समय लगाना नहीं चाहता हूँ। आज का दिन मैं ऐतिहासिक मानता हूँ कि सुबह जो भूमि पूजन इमारत के 10 लाख स्क्वायर फुट माल का हुआ, जो एक पहला मैं कहूँ कि जम्मू कश्मीर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रारंभ हुआ। 250 करोड़ की लागत से वो मॉल बनने जा रहा है। 2 जमीन उनको और दी गई है, एक श्रीनगर और एक जम्मू में, जहाँ YT टावर बनाएंगे, और उसमें भी 150 करोड़ और 150 करोड़, तो मोटे तौर पर कुल मिलाकर ये 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जब चेयरमैन साहब बोल रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग MR के माल से ही शुरू करते हैं। इन लोगों ने वहाँ कहा था कि 26 में बन के हम आपको दे देंगे, तो उस समय मैंने कहा कि भाई इसको 25 में बना दीजिए। आपको सुनने के बाद मैं आश्वस्त हूँ, अगर CEO MR हैं, कि 2024 में जम्मू कश्मीर के लोग उस माल में आकर के अपना काम कर पाएंगे। अब ये आप लोगों का फैसला है। मैं 2-3 बात केवल कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है, जैसा पहले बताया गया, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से बेहतर है। मैं मानता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने काफ़ी हद तक अच्छा बना लिया है और आने वाले दिनों में और बेहतर वो होता जा रहा है। जो बाधाएं रही हैं, उन बाधाओं को दूर करने में काफ़ी हमें सफलता मिली है। मैं एक बात का भरोसा दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ हिंदुस्तान के वातावरण को भी और UAE और मिडल ईस्ट के देशों को भी। कागज़ में लिखी हुई बातें ज़मीन पर कितनी उतरती हैं, जो आप कह रहे थे उससे मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन इस देश में एक बड़ा बदलाव आया है 2014 के बाद, और उस बदलाव को देश नहीं दुनिया महसूस कर रही है। केवल भारत की राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि कार्य संस्कृति में बदल आई, और उस कार्य संस्कृति के कारण 9 वर्षों में भारत की आवाज़ पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत ढंग से दुनिया के हर प्लेटफार्म पर सुनी जाती है, और भारत का महत्व दुनिया के सारे देश आज उसे स्वीकार करते हैं। UAE के संदर्भ में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि 2015 के बाद ये सच है कि G2G, B2B, P2P सभी रिलेशन हमारे लंबे समय से रहे हैं, लेकिन 2015 के बाद जो बदलाव आया है UAE और इंडिया के रिलेशन में,
मैं मानता हूं कि ऐसा रिलेशन यूएई का हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं था, और उसी का परिणाम ये सब बिजनेस काउंसिल और बाकी चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही हैं। मैं अमन पुरी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कौंसलेट जनरल हैं दुबई में, और मुझे लगता है कि वो जम्मू कश्मीर के कौंसलेट जनरल हैं दुबई। श्री जयशंकर जितने अधिकार से उनको अब बात कहते हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा अधिकार से मैं कह देता हूँ भाई ये करना है, ये लेके आना है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अच्छी बात है, और मैं आभारी हूँ। पिछली बार जब हम सब गए थे दुबई में तो बातचीत हुई, और पहला जो प्रोजेक्ट है वह ज़मीन पर उतरा है। एक बात मैं दूर करना चाहता हूँ, कई लोगों को भ्रम होगा कि देरी हुई होगी। मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे पार्ट पर देरी नहीं है। जो कंपनी एमआर ने रजिस्टर करी थी वो एफडीआई के नॉर्म्स नहीं फुलफिल करती थी, उनको नई कंपनी बनानी पड़ी। प्रमोटर सेम थे। आरबीआई से परमिशन लेने में जितनी देर हुई उतनी देर हुई। उसके बाद रात को 12 बजे भी मैं खुद इनसे बात करता था, और चीफ सेक्रेटरी, इंडस्ट्री सेक्रेटरी को मैं रोज़ कहता था कि आज हो जाना चाहिए, और हमने 3 दिन में सब कुछ करके दे दिया। तो मैं केवल ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी बातें मैं दोहराऊँ कि ऑनलाइन सर्विस हो गई और हम इतना इंसेंटिव, वो सब लिखा हुआ सब पढ़ लें। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ आपको कि हमारा इंटेंट क्या है, हमारी नीयत क्या है, और इसको समझिए। और मैं आपको, केरल से आप आए हैं, केरल की सरकार से बढ़िया नीयत वाले लोग जम्मू कश्मीर में आपको मिलेंगे, और आप जो वहाँ कर रहे हैं, एक नहीं 2 खोलिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग हम जरूर आने वाले दिनों में करेंगे। आप अभी आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है, उसके लिए यात्रियों के निवास हम बना रहे हैं। तो आपकी तकनीक का प्रयोग पता नहीं ईमार करेगा कि नहीं, मैं इतने लोगों के बीच करूँ कि आपकी तकनीक का उपयोग हम अपने अमरनाथ श्राइन बोर्ड के भवन में जरूर करने वाले हैं। और 60 दिन में आपने कहा, मैं 60 दिन में चाहता हूं कि आप बना के दे दीजिए, और एडवांस पैसा आपके खाते में हम जमा करा देंगे, ताकि आप 60 दिन में बना दीजिए। हम चाहते हैं कि यात्री आवें और उसमें रुकें। यही नहीं, जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी जो आने वाले दिनों में इस तरह के काम करने हैं वो हम जरूर करेंगे। मैं आभारी हूँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण जम्मू कश्मीर मैं समझता हूँ कि यहाँ पहुँचा है। और ये सच है कि 5 अगस्त 2019 के पहले ये सोचा नहीं जा सकता था कि जम्मू कश्मीर में किसी को ज़मीन मिल सकती है। मैं उस पर विशेष चर्चा, कोई लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चरल लैंड जम्मू कश्मीर के लोगों की ही रहे, इसको हमने संरक्षित किया है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तरह। लेकिन इंडस्ट्री आवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आवे, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आवे। 30 साल बाद यहाँ सिनेमा शुरू हुआ है और हाउसफुल जा रहा है। और अभी तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका मैं राजनीतिक रूप से उसका अर्थ निकलेगा, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों को जो यूएई से आए हैं उनका स्वागत करता हूँ। इस काउंसिल का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हम एक अस्थायी रूप से एक ऑफिसर हमारा इसके लिए नियुक्त होगा जो आपके टच में रहेगा। आप कह रहे थे कि दुबई आइए, ये कंसल्टेशन की प्रक्रिया सतत रूप से चलेगी। जो सुझाव आपके आए हैं, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि हम सोचते हैं प्रगतिशील ढंग से, प्रोग्रेसिव ढंग से। जो उसमें करने लायक होगा आप मान लीजिए कि वो हो गया है, क्योंकि फर्जी आश्वासन देना ये हम लोगों का स्वभाव नहीं। जो कहेंगे वो जरूर होगा, जो नहीं करना होगा वो किसी हाल में कभी नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे। तो ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और जो हमारे हिंदुस्तान के भी साथी आए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप ये समझिए कि जम्मू कश्मीर, आप होंगे आंध्र प्रदेश के, आप होंगे केरल के, आप होंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आप निवेश करने वाले हैं, इस महत्व को समझिए कि आप जिस राज्य के रहने वाले हैं वहाँ के निवेश से इसका ज़्यादा महत्व होगा। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि जिस रफ्तार से देश बदल रहा है, जम्मू कश्मीर भी कोशिश कर रहा है कि उसी रफ्तार से देश के साथ कदम से कदम मिला करके हम चलें।
और हम भी चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी से कम न हो। इस दिशा में हमारे जितने सहयोगी यहाँ बैठे हैं सब अथक परिश्रम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी पूर्णांक है, पूर्णांक कोई नहीं होता है। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि वही सब जानते हैं। सीखता है आदमी और जीवन भर सीखता है। कोई कमी होगी तो हम उसको सुधार करेंगे। ये हम विश्वास करते हैं इस बात में कि 10 लोगों से सलाह करके जो बात होती है वो अच्छी होती है। तो मैं केवल आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए खड़ा हूँ कि 3 दिन में अगर ज़मीन हम दे सकते हैं तो यहाँ जितने लोग आए, हमारे कंसर्न सेक्रेटरीज बैठे हैं, जिन जिन डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं जिनसे चर्चा हुई और ये हुआ कि आपको जिसको लगता है वो उनसे चर्चा करें लंच के बाद। और किसी को ज़्यादा दिक्कत है कि नहीं हम खास ही, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमनदीप भंडारी, आप उनको प्रस्ताव दीजिए। प्रस्ताव वाजिब होगा, 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगा, 15 दिन में ज़मीन आपको दे दी जाएगी। 16वां दिन नहीं दिखाई पड़ेगा। चेयरमैन साहब आइए, जम्मू कश्मीर में निवेश करिए। और जम्मू कश्मीर जो पहले पूरे देश का शारदा पीठ था, माने ज्ञान की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। मैं फिर से आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।